वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के न्यू वीडियो में। गाइज, आज का ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम पहले बनाने वाला था, लेकिन इस वीडियो की जो जानकारी बटोरने में मुझे इतना समय लगा कि ये वीडियो मैं कम से कम 10 दिन आज लेट बना रहा हूँ। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मेन फंडे पर आता हूँ। गाइज, आज का ये हमारा वीडियो रहने वाला है डायनामाइट के सेटअप के ऊपर, जो इंडियन डीजे एक्सपो में लगा हुआ था, जो आपने वीडियो में देखा होगा। ये मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया उसमें भी देखा होगा। लेकिन फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायनामाइट के उस सेटअप का फुल रिव्यू करने वाले हैं। यानी आज का ये हमारा वीडियो है उस सेटअप के टूर के ऊपर रहने वाला है। यानी जो यहाँ पर 4 बेस और मतलब 4 बेस के पेयर, 8 बेस और 3 लाइनरेज लगे हुए थे। तो आज के इस वीडियो में उसका फुल रिव्यू करने वाले हैं डायनामाइट के सेटअप का। उनके लिए बेस के लिए कौन सी एम्पलीफायर थी, टॉप के लिए कौन सी एम्पलीफायर यूज की गई थी, बेस की एक पेयर की क्या प्राइस थी और टॉप की क्या प्राइस थी, वो इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में उनके कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, यानी जो लाइनर था उसके अंदर कौन कौन से स्पीकर या एचएफ ड्राइवर या मिड फ्रिक्वेंसी के लिए प्रेशर मिड वगैरह कौन सा लगा हुआ था, कितने वाट के थे, बेस कितने वाट के थे और कितनी पावर रेटिंग थी, कौन सी एम्पलीफायर उसके लिए यूज की गई थी, वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपने वहाँ सेटअप में सुना होगा कि डायनामाइट का परफॉर्मेंस जो इंडियन डीजे एक्सपो में लगा हुआ था, सभी सेटअप में से एक अच्छा परफॉर्मेंस में था। वो भी काफी लोग उसको पसंद कर रहे थे। तो ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी लेने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए खास तौर से ये इस तरह से भी रहने वाला कि अगर आप डायनामाइट का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंपनी का अपने कस्टमर के थ्रू कैसा रेस्पॉन्स है, वो भी मैं इसके वीडियो में बताऊंगा। यानी कंपनी जो अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहती है या फिर उनका रेस्पॉन्स कैसा है, और ओवरऑल हमारे डायनामाइट के प्रोडक्ट कैसे रहने वाले। तो चलिए फटाफट से हमारे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डायनामाइट का ये सेटअप जो इंडियन डीजे एक्सपो दिल्ली में लगा हुआ था, जो 8 पीस डुअल बेस पैसिव के अंदर थे, उसके अलावा 3 थे टॉप यानी लाइनर मॉड्यूल जो पैसिव में थे। ये आप देख सकते हो डायनामाइट की ब्रांडिंग के साथ में। दिल्ली एग्जीबिशन में जो डायनामाइट का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर था बाकी साउंड के मुकाबले। इस सेटअप को चलाने के लिए टोटल 5 एम्पलीफायर यूज की जा रही थी। 4 एम्पलीफायर बेस के लिए, एक लाइनर के लिए और 2 यहाँ पर मिक्सर देखने को मिलते हैं जो लेफ्ट राइट स्टीरियो आउटपुट के लिए। तो इस सेटअप को चलाने के लिए डायनामाइट ने ये एम्पलीफायर यूज की। ये एसएमपी सर्किट के अंदर डायनामाइट की थी, जिसमें मॉडल है D4.2 और उसकी 3 मॉडल और एक मॉडल था D4.3। हालांकि D4.3 पर ही 3 टॉप जो दिए हुए थे, बाकी वाले एम्पलीफायर ऐसे ही ऑन थी। उसके अलावा बेस के लिए यहाँ पर DA1800 जिसके 4 मॉडल दिए गए थे और इन चारों मॉडल पर एक एक पेयर बेस के लोड दिया हुआ था और एक एम्पलीफायर पर 3 टॉप दिए हुए थे जिस पर एक चैनल बंद था, क्योंकि 3 टॉप ही थे जो तीनों चैनल पर दे दिए, बाकी वाले एम्पलीफायर एक्स्ट्रा में थी। उसके अलावा एक थी ड्राइवर रैक यानी DSP। इन एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम इन दोनों मॉडल यानी DA4.3 और DA1800, तो सबसे पहले इसका 8 ohms का आउटपुट रहता है 2000 वाट का पर चैनल, यानी 4 चैनल का है। 8 ohms पर 3650, 2 ohms पर 9200, 3000 का डैम्पिंग फैक्टर और 12 kg का वेट। 8 ohms पर 2800, 4 ohms पर 4200 और 2 ohms पर 5600 रहता है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 5000 का रहता है। वेट इसका 47 के का। इस एम्पलीफायर की प्राइस 90 के और इस एम्पलीफायर की प्राइस 95 के अप्रॉक्स रहती है। इनके बेस की बात करते हैं तो इनके अंदर जो बेस स्पीकर था वो डायनामाइट का 18 इंच और 2000 वाट पावर रेटिंग वाला स्पीकर लगा हुआ था। यानी एक बेस का कैबिनेट वो 4000 वाट का पावर RMS पावर देता था। और लाइनर मॉड्यूल की बात करें तो लाइनर मॉड्यूल 3200 वाट का आउटपुट दे रहा था। मैंने जानकारी जब इकट्ठी की तो पता चला कि 3000 वाट का आउटपुट दे रहा है। हाँ, हालांकि हम एक्सप्रोक्स ही मान लेते हैं कि भाई ये 3200 या 3000 वाट के बीच में था। लाइनर के अंदर
दो स्पीकर लो फ्रिक्वेंसी के लिए थे 1000 वाट के, जिसका पावर रहता है 2000 वाट। उसके अलावा दो प्रेशर मीट 400 प्लस 400 800 वाट के रहते हैं। उसके अलावा दो एचएफ ड्राइवर्स जो 150 प्लस 150 वाट के रहते थे। कुल मिलाकर इसका 3100 के आसपास होता है। हम 3000 का आसपास इसका आउटपुट मान लेते हैं। अब आप ये कहोगे कि यहाँ तक जानकारी आपको सारी की सारी पता थी, अब नया की थी, तो रुको गाइस, बताने वाला नया वो अब है। अब हम बात करेंगे इसकी प्राइजिंग डिटेल। वैसे एम्पलीफायर की प्राइजिंग आपको मैंने बता दी है, उसके अलावा बेस और उसके लैंग्रे मॉडल की, साथ ही में इस कंपनी का जो रेस्पॉन्स है वो कस्टमर के थ्रू वो कैसा है वो खास तौर से जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस सेटअप की प्राइजिंग बात कर लेते हैं गाइस, वो सबसे जरूरी है। आपको वीडियो थोड़ा बहुत ही स्किप नहीं करना है, कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटे से छोटा बने। तो प्राइजिंग के मामले के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सबवूफर की प्राइजिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक पेयर का प्राइस यहाँ पर आपको 1,90,000 के अप्रोक्सीमेट मिल जाना है। इस बेस का लाइनरे का आपको जो प्राइस है वो आपको मिल जाता है लगभग 2,20,000 के अप्रोक्सीमेट सिंगल पीस। यहाँ पर 3 पीस लगे हुए हैं, यानी एक पीस का 2,20,000 रहने वाला है। एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो वैसे एम्पलीफायर की मैंने प्राइस बता दी, फिर भी आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 एम्पलीफायर लगी हुई थी। बेस के लिए D1800, इस एम्पलीफायर की प्राइस 95 के अप्रोक्सीमेट बताई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो थी एक क्लास D की एम्पलीफायर, यानी SMP सर्किट की एम्पलीफायर थी, उस एम्पलीफायर की प्राइस वहां पर 90 के अप्रोक्सीमेट थी, जो D4.3 मॉडल से एम्पलीफायर थी। तो ये रहा कंप्लीटली सेटअप। इसके साउंड टेस्टिंग का जो वीडियो है वो बाद में ऐड करूंगा। उससे पहले इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और इस कंपनी का कस्टमर के थ्रू कैसा रिस्पॉन्स है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायनामाइट का आप नाम सुना होगा, काफी बोला रहता है मार्केट के अंदर कि भाई डायनामाइट, और बजने में भी काफी अच्छा है यहाँ पर। लेकिन गाइस इस कंपनी का जो कस्टमर रेस्पॉन्स है वो बहुत ही घटिया है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेटअप मैंने दिल्ली एक्सपो में देखा था, इसकी जानकारी से रिलेटेड मैंने कंपनी को काफी बार फोन भी किया, व्हाट्सएप थ्रू इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हालांकि एक बार मैंने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल की तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दी, तो मैंने आपको भी सिंगल बताई, जो लाइनरे के थ्रू है या फिर उनके प्राइस के थ्रू है, वो जानकारी मुझे मिली। लेकिन कंप्लीटली वो जानकारी नहीं दी, बाद बीच में कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा मैंने जो उनको व्हाट्सएप मैसेज किए भाई इसकी क्या प्राइस है या कैसे परचेज कर सकते हैं, तो उन्होंने उस मैसेज को छीन करके छोड़ दिया। तो भाई ये बहुत गलत बात है यार। अगर आपके कंपनी का कोई माल बंदा लेना चाहता है या उसमें इंटरेस्ट रखता है, तो कम से कम आप उसकी जानकारी तो पूरी दीजिए। हाँ, हालांकि आपकी साइट बनी हुई है पूरी, लेकिन उस साइट पर आपके इस लाइनरे और सबवूफर से रिलेटेड कोई जानकारी है ही नहीं। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो कस्टमर के थ्रू सपोर्ट है, वो रेस्पॉन्स है, वो भाई बहुत ही घटिया है। अगर आप एक कंपनी का कोई भी बंदा वीडियो देख रहा है तो खुले तौर से सुन ले कि भाई ये अच्छा नहीं है। बाकी साउंड के लिए बात करें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं इसको। तो ये है ओवरऑल सेटअप। अब सुनते हैं इस सेटअप की टेस्टिंग।